तो आइए आज के इस 10th क्लास के बैच में आपका स्वागत है। और यदि आप आगामी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं 2025 में, तो आपके लिए ये ऑब्जेक्टिव सेशन बहुत ही रामबाण सिद्ध होगा। तो आप ऑब्जेक्टिव आपके पास होगा, ये मॉडल पेपर आपका ये 10th क्लास का होगा जो टारगेट का है। टारगेट का सॉल्यूशन आप देखने का प्रयास करेंगे तो तमाम बच्चे हमारे चैनल यूट्यूब सीके रंजन एसएससी सेंटर से आप जुड़ेंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसके तमाम मैथमेटिक्स के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप आइए और करने का करें प्रयास। तो ऑब्जेक्टिव सेशन में आपका स्वागत है। चले अब करने का करते हैं प्रयास। आप देखते जाएंगे और खटाक से सारे सवाल आपको आपके माथे में क्लिक करेगा। तो चलिए देखने का प्रयास करें। मैं स्टार्ट कर दे रहा हूं। सारे बच्चे अपने अपने किताब को उलट लेंगे और अभी हम सवाल लगा देंगे। यहाँ हम सवाल को सॉल्यूशन करते जाते हैं और बाद में आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। लाइव में हम आना चाह रहे थे लेकिन लाइव में कुछ टेक्निकल इशू के कारण जो है लाइव नहीं आ सके, तो जिस कारण से आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। तो चलिए पहला सवाल कह रहा है 1 नंबर का, कहता है एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3 आर है, इसकी परिमिति क्या होगा। जरा देखने का प्रयास करें। एक अर्धवृत्त है, जिसको अर्धवृत्त कहते हैं, जिसकी त्रिज्या क्या है 3 आर है। क्या है 3 आर है ना। तो कहता है परिमिति। तो वृत्त का परिमिति, अर्धवृत्त का परिधि या परिमिति एक चीज है। परिधि। तो अर्धवृत्त का परिधि, तो चलो देखो ये 3 आर है तो ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या, तो ये भी त्रिज्या 3 आर होगा। और यहां से ऐसा डिस्टेंस चलते हैं तो ये पाई आर होता है। क्या होता है। तो परिमिति का मतलब यहां से चले तो ये डिस्टेंस यहां तक और फिर यहां तक के जोड़ देंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 आर। यहां से चलना प्रारंभ करेंगे तो 3 आर चलेंगे, फिर यहाँ आएंगे तो पाई आर चलेंगे। क्या चलेंगे। फिर यहाँ आएंगे, यहाँ से आएंगे तो 3 आर चले, फिर ऐसे चलेंगे तो पाई आर चलेंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो क्या चलेंगे 3 आर चलेंगे। तो आपका हो जाएगा 3 दूना 6 आर प्लस पाई आर होगा रे। अब देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ आर के जगह पर क्या है, आपका आर के जगह पर 3 आर है। क्या आर के जगह पर क्या है। तब यहाँ देखो 6 आर तो ये रहेगा ही रहेगा, और पाई अगुना 3 आर होगा। तो यहाँ हो जाएगा 6 आर प्लस 3 पाई आर। तो उम्मीद करते हैं यही आपका उत्तर होगा। ये आपका कितना ऑप्शन में है, क्या 3 में। इसको उलट दिया है केवल 3 पाई आर प्लस 6 आर, यही ना है। तो यही हो गया आपका उत्तर। अब 2 नंबर का करने का प्रयास करें। कहता है द्विघात समीकरण ए स्क्वायर पी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्या है ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 है। तो कहता है कि इसका मूल क्या क्या होगा, यही ना। तो यहाँ देखो ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर होगा। तो क्यू हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और पी स्क्वायर होगा। तो यहाँ देखने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। तो यहाँ आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, देखो अगर यहाँ से एक्स बराबर करते हैं तो रूट अंडर आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बटे, यहाँ देखो ए स्क्वायर पी स्क्वायर होगा। तो एक्स बराबर रूट अंडर आपका ए बटे ए स्क्वायर, क्यू बटे ए पी टोटल का होल स्क्वायर कर सकते हैं। इससे आपका ये कट जाएगा। तो एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा पी बटे ए पी हो जाएगा ना, क्यू बटे ए पी। तो ये ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर बी। दोनों का ऑप्शन क्या हो जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को समझ में आ रहा होगा और आप राइट डाउन करते जाएंगे, है ना। अब आप आएंगे फटाफट गैस पेपर ही बनाते जाएंगे सारे बच्चे, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा लिखते चले जाएंगे। कहता बिंदु ए कॉस थीटा 0 तथा 0 ए साइन थीटा के बीच की दूरी ज्ञात करें।
तो नियामक दिया है ए कॉस थीटा और 0 है, और इसके बाद क्या दिया है 0, ए साइन थीटा, यही ना दिया है, साइन थीटा दिया है। तो आप जानते हैं, दूरी सूत्र जानते हैं, हमने कहा था कि समान चिन्ह रहने पर क्या करना चाहिए, घटा देना चाहिए। लेकिन यहाँ 0 है, देखो जरा, ए के स्थान पर, एक्स के स्थान पर यहाँ क्या है, ए कॉस थीटा है, यहाँ 0 है, तो इसमें से 0 घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप ए कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे और प्लस यहाँ हो जाएगा ए साइन स्क्वायर थीटा, होगा रे। तो अब देखो रूट अंदर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो यहाँ देखने का प्रयास करेंगे, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो इसको पहले लिख दिए, इसको बाद में लिख दिए, ए कॉमन ले लिए, कोई दिक्कत की बात है क्या। तो ए स्क्वायर आगुना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और रूट अंदर ए स्क्वायर होगा, इससे स्क्वायर से ये कट जाएगा रूट, तो बराबर ए हो गया ना। अब देखो 4 नंबर का सवाल, कहाँ क्या ऑप्शन नंबर आपका ए होगा करेक्ट, है ना। आप बनाते चले जाएंगे। अब देखो वर्ग कहता है, वर्ग अंतराल 15 और 25 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए, तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए 15 प्लस 25 को जोड़ेंगे, दो संख्या को जोड़ते हैं और 2 से भागा देते हैं। वर्ग चिन्ह निकालना है, जरूरी नहीं कि यही सवाल रहेगा। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए तुम्हें क्या करना है, दोनों संख्या को जोड़ के 2 से भागा दे देना है। तो आपका क्या हो जाएगा 30/2 कट के कितना हो गया 15, क्या हो जाएगा 15, अच्छा जोड़ के कितना हो जाएगा 40, तो 40 हो जाएगा, कट के कितना हो जाएगा 20। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। खटाखट गैस पेपर में ही घसते जाइए, है ना, गैस पेपर को आप पूजा नहीं करना है, उसी में बनाते जाना है। चलिए अब कहता है वर्ग अंतराल इतना के लंबाई ज्ञात करे। तो देखो जरा सा, कहता लंबाई ज्ञात करने के लिए तो किसी में से किसी को क्या कर देना है, घटा देना है। तो जरा सा देखो 2 5 कोमा 5 8 कोमा 11 8 11 न रे 8 11 8 11 डॉट डॉट ऐसे दिया गया है, तो किसी में से किसी को घटा दो, है ना। तो 5 में से 2 को घटाएंगे कितना आएगा 3, क्या दिया आंसर 3 दिया है ना। तो 5 का आपका बी हो जाएगा ऑप्शन। कोई दिक्कत, चलो एकदम बढ़ते जाए, है ना, खटाखट। अब कितना नंबर सवाल होगा 6 नंबर में क्या कह रहा है, कहता है ए का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण दिया गया है 10x प्लस 5y बराबर क्या है a माइनस 5, इसके बाद क्या है 20x प्लस 10y बराबर क्या है माइनस a है, तो उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा। तो चलो देखो यहाँ, तो क्या कहता है इस स्थिति में, कहता है अनगिनत हल हो, क्या तो अनगिनत हल कब होता है, किस स्थिति में बताए थे, अनगिनत हल जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है, तो समीकरण का अनगिनत हल होता है, बताए थे ना। तो जरा सा देखो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो a1 का मान 10 हो जाएगा 10/20 बराबर b1 5 क्या हो जाएगा 10 बराबर c1, तो a माइनस क्या हो जाएगा 5/a हो जाएगा। तो आप ये दोनों का कंपैरिजन कर लेंगे, है ना। तो 5 का 5 5 दूना 1/2 बराबर यहाँ a माइनस 5/a होगा। तो यहाँ से हम गुना कर देंगे, a बराबर इससे गुना हो जाएगा तो 2a माइनस 10 हो जाएगा, a माइनस 2a बराबर माइनस 10 हो जाएगा। यहाँ माइनस a बराबर क्या हो जाएगा माइनस 10 हो जाएगा ना रे, है ना। तो ये तो यहाँ हो जाएगा आपका ये बराबर 10 है आंसर क्या, हाँ। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलो अब देखिए 7 नंबर का देखने का प्रयास करें। समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 और इसके बाद क्या दिया है 5x प्लस ky बराबर 15। अनगिनत हल की स्थिति में k का मान ज्ञात करें। समीकरण बताएंगे सारे बच्चे।
एक्स प्लस 2y बराबर 3 आते कर बाद 5x प्लस के वाई बराबर अनगिनत हल। अनगिनत हल कब होता है रे बोलो, अनगिनत हल कब होता है? अनगिनत हल बताए थे कि जब तुम्हारा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, b2 b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 की स्थिति में अनगिनत हल होता है ना। तो अब जरा से देखो, नहीं कुछ तो एक बटे 5 बराबर क्या हो जाएगा 2 बटे के। अब इधर का तुलना नहीं करेंगे, यही दोनों को तुलना करेंगे। यहाँ से के बराबर 5 दूना 10 है आंसर। क्या आंसर मिलाते जाएंगे धराधर सारे बच्चे, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा ना। क्या समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? मजा आ रहा है? हाँ, क्या 100 में 100 आ जाएगा? चलो 8 नंबर का सवाल देखने का प्रयास करें। कहता यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो एक बिंदु दोनों समीकरण का डॉट 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 होता है। देखो जरा सा, कहता है यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, देखो ये रेखा है एक के बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो केवल एक हल या अद्वितीय हल होता है ना। एक बिंदु पर बताए थे जब a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 होता है तो क्या होता है? एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है ना, है ना। तो अब देखो जरा सा, तो ये सारे चीज चैप्टर वाइज थ्योरी जितना पढ़ाए उतना याद रहना चाहिए, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, ना हो जाएगा ए नंबर नहीं सॉरी अद्वितीय हल, बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अद्वितीय हल या केवल एक हल, अद्वितीय हल या केवल एक हल। अब 9 नंबर में आए, है ना, 9 नंबर का आने का प्रयास करें। 9 नंबर में कहता है इतना 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 का कहता हल ज्ञात करें ना। देखो जरा सा, x प्लस 2 आई इंटू क्या है 3x माइनस 1, इसका मूल निकालने के लिए कहा है। तो मूल निकालने के लिए कहा है तो इसको 0 के बराबर कर देंगे, अलग अलग 0 के बराबर करके हम लोग क्या करेंगे? मूल निकालने का प्रयास करेंगे। बात समझ रहा ना। तो यहाँ देखो x बराबर माइनस 2 हो जाएगा और x बराबर 1 बटे क्या हो जाएगा? डायरेक्ट क्या कर रहे हैं 3, है ना। तो एक मूल हो जाएगा -2 और दूसरा 1 बटे 3। तो देखो जहां ऑप्शन है ये वहां आप मारेंगे, वहां आप लगाएंगे, है ना। तो 2 सॉरी यार, ठीक है ना। हाँ, अब बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो बी में आप लगा लेंगे टिक, है ना। अब 10 नंबर में चलने का प्रयास करेगा। था निम्नलिखित में से किसी के द्विघात समीकरण इतना का मूल है ना रे। तो अब देखो जरा सा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 कहता है कि इसका मूल निकालते हैं और क्या क्या होता है। ऑप्शन के अनुसार हम लोग काम करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर बराबर ई जाएगा उधर तो 5 हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट अंडर 5। तो ये देखो सुनो, ये क्या है? ये एक अप्रमेय संख्या, क्या है? अप्रमेय। तो कहता पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अप्रमेय संख्या, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका करेक्ट। बात समझ में आ रहा है? अब आप देखने का प्रयास करें, अब कितना नंबर होगा? 11 नंबर। 10 हो गया 11। कहता है द्विघात बहुपद इतना इतना का वास्तविक मूल समान हो तो। चलो देखने का प्रयास करें, इस सवाल को देखने का प्रयास करें, बहुत ही रोचक सवाल है। कहता है मूल वास्तविक है, तो मूल वास्तविक कब होता है? जब डी बराबर क्या हो? 0 हो। डी बराबर क्या हो? 0 हो। तो डी बराबर 0 होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a होता है, फार्मूला ही होता है। तो एक्स बराबर देखो बी के जगह पर तो बी रहेगा, यहाँ देखो प्लस माइनस रूट अंडर 0 हो जाएगा बटे 2, ए के जगह पर ए रह जाएगा। तो एक्स बराबर यहाँ माइनस बी, आई तो 0 में जोड़ेंगे, 0 इसका 0 ना होगा, रूट का 0 0 ही होता है। तो जोड़ेंगे तैयो घटाएंगे तैयो वही चीज रह जाएगा, है ना। यहाँ बटे क्या हो जाएगा 2a। तो यही उत्तर हो जाएगा। कितने ऑप्शन में है? सारे बच्चे टकटकी लगा के देखते रहे। हाँ 11 नंबर हो गया। 12 नंबर में देखने का प्रयास करें सारे बच्चे। 12 का कहता है द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस क्या दिया है? bx प्लस c बराबर 0 मूल बराबर हो तो d बराबर क्या हो? 0 हो। मूल बराबर
तो मूल बराबर हो, तो मूल बराबर कब होता है? बी स्क्वायर, डी बराबर क्या होता है? 0। तो मूल बराबर होता है तो डी बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो डी का मान क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। अब बी स्क्वायर बराबर ई चला जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा? 4ac। देखो आंसर दिया है क्या? कितना? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए करने का प्रयास करें आगे। 13 नंबर कहता है यदि द्विघात समीकरण इतना और इतना हो तो मूल क्या होगा? देखो जरा सा, कह रहा है क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, दिया है सी, जहां क्या, जहां के लिए बी स्क्वायर ग्रेटर देन 4ac, 4a यानी 4ac बेवकूफ बनाने के लिए दिया है, यानी डी दिया है, यानी डी बड़ा है। डी क्या है? बड़ा है। यहाँ 4ac है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखने का प्रयास करें। तो क्या हो जाएगा आंसर? तो मूल होंगे, तो मूल क्या होंगे? इस स्थिति में क्या होगा? मूल क्या होगा? देखो जरा सा सुनो, यहाँ क्या कह रहा है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। कहता है द्विघात समीकरण ये दे दिया गया है ना, ये आपका दिया गया है, और कहता है कि बी के लिए बी स्क्वायर लेस देन 4ac हो तो मूल होंगे। मूल ये इसका क्या होगा? बी स्क्वायर है ना, क्या हो जाएगा ये देखो यहाँ, सुन रहे हो रे, है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? मूल वास्तविक, अवास्तविक। क्यों हो जाएगा अवास्तविक? तो चलिए यहाँ देखने का प्रयास करें। यहां से आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है ना। हम लोग जानते हैं कि जब d बराबर 0 होता है तब मूल बराबर मूल होता है और वास्तविक होता है ना। अब यदि d छोटा हो जाता है तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? अवास्तविक हो जाता है। तो ये देखने का प्रयास करें। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो जरा सा, बी स्क्वायर लिख दिया, अब इसको इधर लाएंगे तो -4ac हो जाएगा, ई घुरले रहेगा इधर, 0 हो जाएगा। अब देखो इसको लिखते हैं क्या? बी स्क्वायर -4ac बराबर डी लिखते हैं, तो डी लेस देन 0। अब देखो जरा सा, अब पता चल गया ना, डी छोटा हो गया। डी क्या हो गया? डी छोटा हो गया ना। तो जब डी छोटा हो जाता है तो अवास्तविक होता है। क्या होता है? तो खोजो कहाँ है अवास्तविक, है ना। वास्तविक नहीं, सी हो जाएगा। वास्तविक नहीं, ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो आगे चले, आगे चलने का प्रयास करें सारे बच्चे, देखने का प्रयास करें। अब क्या हो जाएगा? अब आपका 14 नंबर देखने का प्रयास करें। 14 नंबर में कहता है समानांतर सदी है इतना 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 का 30वां पद ज्ञात करें, है ना। 10 7 14 डॉट 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 4 है 30वां पद। 30वां पद, कितने बच्चे इसमें से 30वां पद ज्ञात कर सकते हैं, है ना। सारे बच्चे हाथ तो खड़ा कर लिए, लेकिन उम्मीद नहीं कर, हमको उम्मीद है कि इसमें कुछ बच्चे ही बन सकते, कुछ बच्चे से ही बनेगा। चलो देखो, तो ये 30वां बराबर ए 30 बराबर क्या होता है? ए प्लस 29d। क्या रे? 29d। तो जरा सा देखो, ए का मान 10 हो जाएगा, आप प्लस 29 अपना जगह पर, और डी का मान इससे इसको घटा देंगे, क्या हो जाएगा? -3। तो 10 प्लस गुना माइनस, -9 या 27 के साथ बाकी 2 है, 3 दूना 6 2 8, इससे यह घट जाएगा तो 77 ना आ जाएगा। ये सरपट एनसीईआरटी से उठा के रखा गया सवाल है ना, है या नहीं है? चलो देखो, अब 15 नंबर का करने का प्रयास करो। सारे बच्चे टकटकी लगा के देखते रहेंगे, है ना। अब कह रहा क्या? इतना 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 में 10वां पद ज्ञात करें। -3, इसके बाद -1/2 2 का 30वां पद, कितना? 10वां रे, 10वां पद ज्ञात करने के लिए कहा है। तो जरा सा देखो, ए बराबर हो जाएगा -3, और डी का बड़ा मान निकाल लेंगे, -1/2 -3 हो जाएगा। डी बराबर -1/2 माइनस गुना माइनस +3 होगा रे। डी का मान -1 +6/2 होगा रे।
तो डी का मान क्या हो जाएगा 5/2 होगा। अब हम लोगों को 10वां पद निकालना है, ए 10 बराबर ए प्लस 9D, तो ये का मान कितना -3 और प्लस 9 गुना डी का मान 5/2, 3 - 3 9 बचे 45/, -3 दूना 3 दूना 6 और प्लस 45 बटे 2, इसमें से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 39/2। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को समझ में 39/2 है क्या, इसको भागा देंगे 19 दूना 38, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। 16 नंबर में आप रीड करेंगे, कहता निम्नलिखित में से कौन अप्रमेय संख्या है। तो अप्रमेय संख्या हम जानते हैं कि रूट में जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वही अप्रमेय संख्या होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, रूट अंडर 27 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई किसमें है, सी आपका करेक्ट होगा। चलो अब 17 नंबर बोलने का प्रयास करेंगे, 17 नंबर आ जाए, 17 नंबर का करने का करे प्रयास, और बिल्कुल इसी तरह से आपको जो है ना बनाना है और कॉन्सेप्ट के साथ बनाना है, और आपको गैस पेपर में ही घसते चले जाना है ताकि रिवीजन करने में केवल देखने के बाद पता चल जाए कि ये सवाल ऐसे बना है ना। चलो देखो क्या कह रहा है अगला सवाल, अगला सवाल देखो बड़ी लाजवाब सवाल है। ए बराबर क्या है 3Q गुना 3, अभी बी बराबर 2 गुना, और सी बराबर 3 का पावर n गुना 5। देख रहे हो सारे बच्चे, तो कहता है क्या कि इतना का ABC का एलसीएम इतना है तो n का मान ज्ञात करे। तो देखो सुन रहे हो सारे बच्चे, हाँ, तो देखो एलसीएम बराबर का एलसीएम, यानी ABC का एलसीएम दिया गया है 2 का पावर कितना 3, 3 का पावर 2 और 5, यही ना दिया है, और HCF क्या रे, HCF क्या कहता इतना का एलसीएम ये है तो n का मान का है ज्ञात करने के लिए, किसका n का मान, इतना का एलसीएम दिया है तो n का वैल्यू का है ज्ञात करने के लिए, किसका n का। तो HCF जरा से देखो, HCF बराबर इसमें क्या हो जाएगा समझो, HCF बराबर, चलिए बहुत बच्चे जो है ना यहाँ परेशान है, चलो देखो समझने का प्रयास करो। एलसीएम में हम कहते कोई छूटे ना, एलसीएम में कोई छूटे ना, तो एलसीएम यहाँ देखो कौन हो जाएगा, ये तो दिया है गिवन है, एलसीएम इसमें क्या हो जाएगा 2 का मैक्सिमम पावर हो जाएगा कितना 3 होगा, और 3 का मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगा n हो जाएगा, सभ्य आ जाएगा, गुना क्या हो जाएगा 5 बराबर 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2 और गुना 5 होगा, 5 से 5 बर्बाद होगा, इससे ये बर्बाद होगा। अब यहाँ से कंपैरिजन करेंगे, तुलना करने पर, क्या तुलना, क्या रे तुलना, समझा रे डोलना। चलो ये 3 हम देखो यहाँ देखो 3 का पावर n बराबर 3 का पावर 2 होगा। तो हम जानते हैं, इतना जानते हैं कि जब दोनों का बेस बराबर हो तो ऊपर वाला बराबर हो जाता है ना, ऊपर वाला क्या होता है बराबर हो। ऐसे जनरली लोग ऐसे करके कटा देते हैं, लेकिन ऐसा गलती तुम्हें नहीं करना है ना, ये ऐसा कर देते हैं n बराबर 2, जो 3 कहा था उसको बहुत चक्कर लगने वाला है ना। चलो देखो कॉन्सेप्ट के साथ हर चीज सीखना चाहिए, क्या करना चाहिए, देखो आंसर है ऐसा दे, ऑप्शन नंबर सी है। ये किताब बहुत बेजोर है ना, क्योंकि एक भी आंसर अभी तक में गलती नहीं पकड़ाया है ना। अब 18 नंबर का सवाल देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। कहता है 2 पासे को फेंका जाता है, तो 2 पासे को फेंका जाता है तो कुल संभव परिणाम कितना होगा 36, कितना होगा संभव परिणाम, क्यों होगा 36, किसी को कुछ नहीं आता है, सुनो यहाँ 36 इसलिए होगा कि एक पर आया एक तो हो सकता है दूसरे पर आएगा अगला संख्या, है ना। एवं प्रकार से कुल मिला के सिंपल स्पेस जो होता है, नंबर ऑफ यस जो होता है वो 36 हो जाता है
है ना। अब कहता है कि ऐसे संख्या को लेना है जो कि दोनों का योगफल क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। 4 और 6 बराबर 10 होता है, 6 और 4 बराबर 10 होता है, और 5 और 5 बराबर 10 होता है, और फिर क्या रे, हाँ अब देखो 5 5 इसके बाद नहीं होगा, कोई होगा क्या, ना ना, 3 स्थिति में तो नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट मतलब ऐसे ऐसे सिचुएशन में ही केवल 10 हो सकता है ना, दोनों पर। तब 3 हो जाएगा, तब प्रोबेबिलिटी 10 आने की प्रायिकता है ना, तब नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, तो इवेंट का मान कितना 3 और 36, ये कट गया 12 या 36, 1/12 है आंसर, यही हो गया उत्तर। चलिए 19 नंबर का पढ़ने का प्रयास करें। कहता एक मीनार से 50 मीटर दूर स्थित एक बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार वाला सवाल बहुत हम पढ़ाए थे, है ना। कहता है मीनार की ऊंचाई ये ज्ञात करने के लिए, कहता है इस बिंदु से ये क्या करता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है, जो कि 60 मीटर की दूरी पर है, 60 मीटर की दूरी पर है। कोई दिक्कत, 60 दिया कि 50, 50 है ना। तो अब जरा सा देखो, ये 60 डिग्री है और ये दोनों का संबंध लेना है, ये दोनों का संबंध लेना है। तो लंब और आधार का संबंध कौन देता है, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो टेन थीटा का मान कितना 60 डिग्री, लंब का मान कितना h, आधार का मान 50, टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 बराबर 1/, कितना हो जाएगा 50 होगा। इधर से आवाज नहीं आता, याद नहीं है, पूछेंगे अभी, रुक जाओ। इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, इससे गुना करेंगे तब 50 और √3 है आंसर क्या। हाँ चलो अगला 20 नंबर। 20 नंबर में कह रहा है एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर है तथा इसका आयतन 924 मीटर है। इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करें। ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया है ना, समझ रहा ना रे। तो देखने का प्रयास करो। अच्छा रुक जाओ, 264 बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है 264 मीटर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr इंटू बराबर 264। कोई दिक्कत, अब इससे इसको कटा सकते हो। देखो जरा सा, πr इंटू एच बराबर क्या हो जाएगा, दुक्का 2 2 6 2 दूना 4 और 22/7 आर एच बराबर 100, 22 का 22 22 छा के 132 बोल रे, आर एच बराबर 7 के 42। ये निकला आर एच का मान, क्या किसका मान निकल गया आर एच का मान। अभी धरफर नहीं करना, अभी बहुत लंबा सवाल है। अब कहता है इसका आयतन इतना है तो व्यास और त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करे, व्यास और त्रिज्या का अनुपात। तो यहाँ देखो, तो बेलन का आयतन, आयतन बराबर क्या होता है, आयतन देल है, कितना देल है 924। तब बेलन का आयतन क्या होता है πr स्क्वायर इंटू एच बराबर 924। देखो पाई का मान 22/7 होगा, और त्रिज्या को r गुना r करके लिख सकते हैं एच बराबर कितना हो जाएगा 924। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को आए। अब यहाँ लिख देते हैं, देखने का प्रयास करें, 22/7 22/7 आर एच इतना का मान देखो यहाँ निकाल के रखे हैं, आर एच का मान कितना है गुना आर, गुना कितना हो जाएगा 42 बराबर कितना हो जाएगा 900। ये सवाल लिख लेना है ना रे। अब जरा सा देखो कि कितना बार में कट जाएगा, इससे ये कटेगा 6
सात छाके, अब 22 छाके 132, 100 बराबर 924 होगा। आर बराबर 924 बटे 132 कटेगा। 4 से कटाओ, 4 दूना 8, 4 छाके 4 तिया 12, 4 तिया 12, नहीं कटेगा। 7 से कट जाएगा। हाँ तू 7 से 7 एकम 7, इसके बाद 2, 7 एकम 7, 2 सत्तिया 21, सत्तिया 21, 7 दूना 14। देखो जरा सुनो, 7 7 एकम 7, 6, 7 एकम 7, 7 6 13, कहाँ कटता है? 7 एकम 7, ये आपका शायद 7 बार में पूरे कट जाता है। एक बार गुना करके देख लें। 7 दूना 14 के 4 बाकी 1, 13 सते 91, 1 92 ना, ये 7 से पूरे का पूरे कट गया। तो आर का वैल्यू कितना गया? 7। तो आर कहता है त्रिज्या और व्यास का अनुपात, त्रिज्या और त्रिज्या बटे व्यास। तो त्रिज्या हो गया आर, व्यास हो गया डी, ना हो गया। तो त्रिज्या हो गया 7, अब व्यासे का त्रिज्या का दुगुना ही व्यास होता है, तो इससे 2 से गुना कर देंगे, दुगुना 7 ना कर देंगे। 7 का 7 7, 7 का 7 हो गया 1:2 ना। आंसर क्या दिया? आंसर व्यास और ऊंचाई का अनुपात बोला है, तो यहाँ व्यास और हम दूसरे निकाल दिए, ऐसा नहीं होगा। तो त्रिज्या का तो मान आप निकाल लिए, यहाँ त्रिज्या का मान यहाँ निकाल लिए आप, है ना। तो क्या कहता है निकल ले व्यास और ऊंचाई। तो देखो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक ना। तो आर और एच बराबर कितना दिल है? 42। यहाँ से त्रिज्या रख दो, त्रिज्या 7 रख देंगे, एच बराबर 42 हो जाएगा। 7 का 7 7 6 का 42, एच का मान कितना आ गया? 6 आ गया। अब हम लोग व्यास और ऊंचाई का अनुपात निकाल सकते हैं। तब व्यास बराबर डी और ऊंचाई बराबर एच। तो त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है, त्रिज्या का दुगुना। तो 7 दूना 14 और ऊंचाई निकल गया 6, है ना रे। तो इसको इससे कटा दो। ऊंचाई और व्यास का अनुपात का है कि व्यास और ऊंचाई का अनुपात का है? व्यास। तो ठीक है ना, 7:3 होगा। तो हाँ तो ये देखो 2 से कटाया 3, आई 7 हो जाएगा ना। तो 7:3, ये आंसर है क्या? तो यही हो गया आपका उत्तर। आइए कह रहा है कि कौन समानांतर श्रेणी में है। आपको हमने बता रखा है कि समानांतर श्रेणी में वही होते हैं, वैसा श्रेणी जिसका सार्व अंतर समान हो ना रे। तो इसमें कौन हो जाएगा सार्व अंतर समान? किसका हो जाएगा जरा सा देखने। ए ऑप्शन ए में 0.4 है, इसके बाद 0.44 है, इसके बाद 0.44 डॉट डॉट जाते जा रहा है उधर मौसा के पास, है ना। तो ये तो होगा नहीं, होगा कभी क्या? नहीं हो सकता है। अब देखो बी नंबर ऑप्शन बी में कहता है 1 1 1 1 1, यो अपने मन से जा रहा है ना। सी में देखने का प्रयास करो, 2 4 8 8 और 16, इसमें से इसको घटाएगा 2 आएगा, इसमें से इसको घटाएगा 4, ही हो नहीं होगा। होगा क्या? डी नंबर में 0 है, -4 है, -8 है, -12 है ना। चलिए आइए, इसमें कह रहा है कि एपी कौन है। तो एपी वही होगा जिसका कि सार्व अंतर समान होगा। क्या कोई दिक्कत? यहाँ देखना, यहाँ देखो, तो सार्व अंतर इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, है ना रे, है ना। आप देखो इसका होगा, -4 में से 0 जगह -4 होगा, और -4 में से 4 जगह -4 हो जाएगा। इसका मतलब इसका करेक्ट होगा। कोई दिक्कत? सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो? सीख रहे हो, बहुत सीख रहे हो। चलो 22 नंबर में देखने का प्रयास करो। 22 नंबर में कहा है इनमें से सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए √18, तकर बाद क्या है √50, √50
डॉट डॉट डॉट, यही ना। तो सार अंतर कैसे निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, तो A2 का मान 50, तो इसको 50। आइए 23 नंबर का प्रश्न को करते हैं हम लोग। 23 तक पहुंच गए हैं। 23 नंबर का प्रश्न को करने का करें प्रयास। चलो देखो 23 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, प्यारे बच्चे सुनने का प्रयास करें। अब यहाँ देखें, ए बच्चे 23 नंबर का सवाल कितने बच्चे से बन सकता है? हाथ खड़ा करो। बन जाएगा 23 नंबर का सवाल? कैसे बनेगा? बनाओ तो तू लोग। देखो अल्फा ये शून्यक दिया है, 3 हो जाएगा। और बीटा देखो न किसी से ना बनेगा, बीटा बराबर -11 होगा। आंसर मिलाओ ना, बन गया। तो चलो देखो मूलों का योगफल निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -3, यहाँ देखो प्लस -11 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 और -11, तो यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा? -14 हो जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो -3 गुना -11, तो +11 तिया 33। अब देखो द्विघात बहुपद, द्विघात बना है, देखे कॉपी। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर क्या होता है? माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर एजेटिव रहेगा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है? 14 है कि -14 आया है? अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का है 33। देखो एक्स स्क्वायर माइनस गुना माइनस प्लस 14x और प्लस 33, ये होगा आंसर। जहां कहीं भी ऐसा आंसर है वहां आप उत्तर लगाएंगे। हो गया। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो 24 नंबर में देखने का प्रयास करें। 24 नंबर का सवाल कहता है इतना इतना का घात ज्ञात करें। देखो घात यानी पावर एक्स स्क्वायर प्लस 7 + 4, यही ना है। इससे गुना कर देंगे तो 3x³ प्लस क्या हो जाएगा? 7x + 4 हो जाएगा ना। तो अधिकतम पावर 3 है ना, तो आपका 3 हो जाएगा उत्तर। कितना ऑप्शन में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। 25 नंबर का सवाल करें। कहता है साइन 90 और tan 60 गुना cos 30 देखने का प्रयास करें। तो यहाँ देखो, यहाँ हो जाएगा साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 गुना 60 डिग्री का मान √अंडर, cos 60 डिग्री का मान, रुक जाओ, साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा और tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 हो जाएगा और cos 60 डिग्री का वैल्यू √3/, इससे गुना हो जाएगा तो √3 गुना √3 √9/2 हो जाएगा। इसका वर्गमूल 3/2 है आंसर। ऑप्शन नंबर कितना? बी। तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चे को समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्लास अब कल मिलते हैं आपसे।